आज के क्लास में हम लोग कोरल रीफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्रवाल भित्ति पारितंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस इकोसिस्टम को शुरुआत करने से पहले इस इकोसिस्टम के कुछ पिक्चर को आप देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि अभी हम लोग किस इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कुछ प्रवाल भित्ति पारितंत्र के जो हैं फिगर दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ ये अंडमान एवं निकोबार का जो प्रवाल भित्ति पारितंत्र जो वहाँ है उसका ये फोटो दिया हुआ है। ये मन्नार की खाड़ी हो गया, ये लक्षद्वीप और ये कच्छ की खाड़ी। तो जो वहाँ कोरल रीफ इकोसिस्टम है, इसी इकोसिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब कि ओवरऑल हम आज कोरल रीफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिए आप लोग कि प्रवाल क्या है, प्रवाल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रवाल जो है एक बहुत ही सूक्ष्म में समुद्री जीव है, जो कि जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। मतलब प्रवाल जो है एक बहुत ही सूक्ष्म समुद्री जीव होता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब प्रवाल जो होता है वो एक चूना प्रधान जीव है। चूना प्रधान जीव कहने का मतलब है कि उसके शरीर में जो है चूने की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इस जीव को चूना प्रधान जीव भी कहते हैं। साथ ही साथ इन प्रवालों का जो है कई नामों से जानते हैं। जैसे इस प्रवाल को जो है मूंगा कहा जाता है, पॉलिप्स कहा जाता है, कोरल कहा जाता है। तो ये सभी जो हैं प्रवाल के ही नाम है। अब समझते हैं कि प्रवाल जो है किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रवाल जो है, अधिकांशतः प्रवाल जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब कि जो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पड़ रहे हैं, उसमें जो सागर और महासागर वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये जीव पाए जाते हैं। इनको जीवित रहने के लिए जो है सबसे पहले इसको जो जीवित रहने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए, जो कि आराम से इन क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। तो अधिकांशतः जो कोरल होते हैं वो जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन जीवों को जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की एक पर्याप्त मात्रा चाहिए और साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा चाहिए। मतलब कि ये समुद्र के काफ़ी गहराई में नहीं रहते हैं, क्योंकि इसे जीवित रहने के लिए सूर्य का प्रकाश जो है एक पर्याप्त मात्रा में चाहिए, इसलिए ये गहराई में नहीं रहते हैं। ऑक्सीजन भी इसको अच्छी मात्रा में चाहिए, इसलिए ये गहराई में नहीं रहते हैं। अब देखिए जो समुद्री जीव प्रवाल है, जो सूक्ष्म समुद्री जीव प्रवाल है, इनको जल जो होना चाहिए वो अवसाद रहित हो, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, उससे इनकी मृत्यु होने लगती है। इसलिए जल जो है अवसाद रहित होना चाहिए। अब देखिए आप लोग प्रवाल के बारे में समझ गए होंगे कि प्रवाल जो होता है एक सूक्ष्म समुद्री जीव है, जो कि
उष्ण अधिकांशतः प्रवाल जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में जो सागर और महासागर है उसमें ये जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रवाल भित्ति के बारे में। देखिए, प्रवाल भित्ति जो है ये बहुत ही आसान शब्द है। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से हम इंसान जो हैं रहने के लिए अपने घर का निर्माण करते हैं, और हम घर इसलिए बनाते हैं ताकि हम इस घर में सुरक्षित रह सकें और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक उसी प्रकार से जो कोरल होते हैं, जो प्रवाल है, वो भी अपना घर बनाते हैं। ठीक है, इनका जो घर होता है, ये घर ठीक उसी प्रकार का घर है जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो दीमक होते हैं, दीमक जिस प्रकार का घर बनाते हैं मिट्टी का, और हजारों की संख्या में उसमें दीमक रहते हैं। ठीक समझिए कि इनका घर भी ठीक उसी प्रकार का घर होता है, प्रवाल का भी। ठीक है, ये समुद्रों में बनाते हैं, सागरों महासागरों में बनाते हैं, लेकिन इनका जो घर होता है वो मिट्टी का नहीं होता है, बल्कि ये जो घर बनाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनाते हैं। ठीक है, बस इनके घरों में यही अंतर है कि जो दीमक है वो अपना घर मिट्टी का बनाते हैं, जबकि जो प्रवाल होते हैं, जो मूंगा है, वो अपने घर को कैल्शियम कार्बोनेट का बनाते हैं, और उन्हीं घरों में ये रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं उसमें ये। अब क्या होता है कि ये जो प्रवाल इन घरों में रह रहे हैं, एक समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये खत्म हो जाते हैं तो इनके बनाए हुए घर जो है वो वहीं पर रह जाते हैं। अब इसी बनाए हुए घर पर, इसी बना हुआ घर पे जो है दूसरे प्रवाल जो हैं ये अपना घर बना लेते हैं, और जब वो अपना घर इसके ऊपर बनाते हैं तो वो भी एक समय तक रहते हैं, फिर वो उनकी भी मृत्यु होती है, फिर उनका भी घर उसी तरीके से रह जाता है। फिर इसी पर अन्य प्रवाल जो है क्या करते हैं, वो अपना घर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक कड़ी की तरह विकसित हो जाता है, और ये कड़ी की तरह जो विकसित होता है, प्रवालों का घर जो है ये एक दीवार की तरह दिखाई देता है, दीवार की भांति लगता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रवाल भित्ति। मतलब प्रवाल भित्ति जो है एक तरीके से जो प्रवालों ने अपने लिए घर बनाया था वही घर है। देखिए, ये घर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए ये पथरीले होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये घर जो है काफ़ी खूबसूरत देखने में लगते हैं। ये फूलों की बगीचों की तरह इनके घर देखने में लगते हैं। आप जितने भी कोरल रीफ इकोसिस्टम को यदि आप देखिएगा तो कोरल रीफ इकोसिस्टम का जो पिक्चर है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। ये जो पिक्चर है ये उन्हीं के घर हैं जो कि खूबसूरत बगीचों की तरह दिखाई देते हैं, और इन घरों में जो है लाखों करोड़ों की संख्या में प्रवाल एक साथ रहते हैं और वो अपना जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार से दीमक हजारों की संख्या में उस घर में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रवाल भी इस घर में रहते हैं। ठीक है, अब जो ये प्रवाल भित्ति बन जाता है, ये जो कोरल रीफ बन जाता है, ये कोरल रीफ को जो है समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। समुद्र का वर्षा वन कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है सबसे अधिक
स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता का ये हॉट स्पॉट क्षेत्र होता है। मतलब कि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो स्थलीय पारितंत्र है या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन वन में जो है काफ़ी अधिक जैव विविधता पाए जाते, काफ़ी तरह तरह के वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, काफ़ी स्पीसीज डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। ठीक उसी तरीके से जो समुद्र वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो कोरल रीफ जो है, उन कोरल रीफ में स्पीसीज डाइवर्सिटी काफ़ी अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रवाल भित्ति का जो घर छूट जाता है, इसी प्रवाल भित्ति पे अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो है ये जैव विविधता का हॉट स्पॉट बन जाता है। अब आपको पढ़ना है प्रवाल भित्ति के प्रकार। तो प्रवाल भित्ति को जो प्रकार है वो 3 टाइप के हैं। तो सबसे पहला है तटीय प्रवाल भित्ति। तो देखिए, वैसे प्रवाल भित्ति जो कि महाद्वीप या द्वीप के तट से लगे हुए प्रवाल भित्ति निर्मित हो जाते हैं, उसको कहा जाता है तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक है, अब देखिए जो तटीय प्रवाल भित्ति है वो कहाँ कहाँ है, तो समझिए। ये जैसे कि अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप है हमारा, उसके तट से सटा हुआ जो प्रवाल भित्ति निर्मित होता है वो हो गया। मन्नार की खाड़ी के निकट रामेश्वरम, सोसाइटी द्वीप समूह का आदि स्थानों पर जो है इस प्रकार के जो हैं तटीय प्रवाल भित्ति दिखाई पड़ते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति का मतलब हो गया कि महाद्वीपों और द्वीपों के तटों से लगे हुए जो प्रवाल भित्ति हैं उनको कहा गया तटीय प्रवाल भित्ति। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि महाद्वीपों से या द्वीपों से कुछ थोड़ा दूरी हटकर प्रवाल भित्ति निर्मित हो जाता है, तो वहाँ पर जो क्षेत्र खाली रह गया, जो कि जल से भरा हुआ क्षेत्र हो गया, उसको बोट चैनल कहा जाता है। जो कि वहाँ पे एक लैगून बन गया, उसको ही बोट चैनल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है वलय आकार प्रवाल भित्ति एटॉल। देखिए, वैसे प्रवाल भित्ति की आकृति, वैसा प्रवाल भित्ति का शेप जो कि अंगूठी के शेप का हो या फिर घोड़े की नाल की आकृति का बने। घोड़े की नाल की आकृति मतलब इस टाइप का यदि प्रवाल भित्ति निर्मित हो गया है तो इसको कहा जाता है एटॉल। और ये क्षेत्र में जो है जैसे कि रिंग है, तो रिंग वाले क्षेत्र में बीच में जो है जल भरा हुआ रहता है, तो इसी जल को हम लोग लैगून कहते हैं। लेकिन इन लैगून का जो है संपर्क समुद्र से भी रहता है, क्योंकि ये जो आपका अंगूठी जो जैसा आकृति जो निर्मित होता है उसमें कहीं कहीं खुला जगह भी रहता है, जिससे कि इस लैगून का संपर्क समुद्रों से भी रहता है। ठीक है, तो अब कुछ एटॉल के बारे में देखिए। तो जैसे कि फिजी एटॉल है, फुनाफुटी एटॉल है, लक्षद्वीप में भी कई एटॉल पाए जाते हैं। एटॉल का मतलब हो गया कि उस प्रकार की प्रवाल भित्ति की आकृति जो कि अंगूठी या घोड़े की नाल की तरह दिखाई देती है। और तीसरा है आपका अवरोधक प्रवाल भित्ति बैरियर रीफ। तो ये बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति है, ये दोनों प्रवाल भित्ति से जो है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती है जो कि काफ़ी विशाल होता है। ये वैसे प्रवाल भित्ति जो किसी तट के समानांतर पाई जाती है, मतलब जैसे जैसे तट है उसी के समानांतर यदि प्रवाल भित्ति भी निर्मित हो जाए
तो उसको हम लोग कहते हैं बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया का जो है उत्तर पूर्वी तट पर स्थित जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, तो ये था आज आपका आज आप लोग का ये था प्रवाल और प्रवाल भित्ति और प्रवाल भित्ति के प्रकार के बारे में आज आप लोग समझे।